चलिए आज हम लोग टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि टाइम एंड वर्क का जो है ना, हमारा जो है ये राकेश यादव सर का क्लास नोट का है, ठीक है। तो वो टाइम एंड वर्क आज सॉल्व करेंगे। जैसे अब चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा? क्या है? तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बोलता है ए और बी किसी काम को 10 दिन और 12 दिन में करते हैं। तो ए 10 दिन में और बी उसी काम को 12 दिन में करता है, ठीक है। तो बोल रहा है ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। 3 दिन बाद किसने? ए ने काम छोड़ दिया और काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा? तो ये पहले तो टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क क्या हो जाएगा? एलसीएम के माध्यम से हम लोग निकालते हैं टोटल वर्क, क्योंकि ए ने जो 10 दिन में काम किया वो कौन सा काम किया, तो वो तो हमें पता होना चाहिए वो कौन सा काम किया। उसके बाद ही हमें ये भी पता चलेगा ए ने एक दिन में कितना काम किया। तो ए का इफिशियंसी क्या है, क्षमता क्या है, वो भी हमें पता चलेगा। तो चलिए ये टोटल वर्क हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम 12 और 10 का एलसीएम हो जाएगा हमारा कितना, 60, ठीक है। वो 60 एलसीएम हो जाएगा। तो ए का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, अरे अगर 10 दिन में करता है तो ये एक दिन में 6 काम करेगा, ठीक है। ए का क्या हो जाएगा 6 और बी का क्या हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा इसका, ये क्षमता जो है हमारा। तो ए और बी का क्या है क्षमता, ए और बी का साथ में क्या हो जाएगा 11। तो ये 3 दिन साथ में काम किया और ये काम छोड़ के चला गया। तो टोटल काम कितना दिन में कंप्लीट हुआ ये पूछ रहा है। तो इसने ये 3 दिन काम किया। तो ए और बी ने साथ में जो है 11 काम किया एक दिन में। तो 3 दिन में इसने 33 काम किया। तो 33 टोटल में से माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 27। तो इतना दिन में साथ ए और बी ने किया। उसके बाद बोल रहा है तो ये तो ए चला गया तो ये काम कौन करेगा, बी करेगा। बी अपना 5 के एफिशिएंसी से करेगा। तो ये करेगा कितना करेगा 5.2/5। टोटल कितना दिन काम किया हमसे ये पूछ रहा है। तो पहले साथ में तो 3 दिन किया ए बी दोनों साथ में, ठीक है, 3 दिन किया साथ में। अब प्लस बी ये कितना दिन किया अकेला 5.2/5। तो टोटल क्या हो गया 8.2/5 आंसर हो गया, ठीक है। अब आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़ कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा अगर ए और बी काम क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं। तो चलिए ये दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ये बोल रहा है ए 10 दिन में ख़त्म करता है और बी 15 दिन में ख़त्म करता है, ठीक है। तो पहले टोटल वर्क हम लोग निकालेंगे। टोटल वर्क तो हम पता है हम लोग को एलसीएम के जरिए निकालते हैं। तो 10 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा 30। और इफ़िशियंसी क्या होता है, इफ़िशियंसी जो क्षमता होता है हमारा वो एक दिन में, अगर ये 10 दिन में काम कंप्लीट करता है तो टोटल काम 30 है। तो ये 30 काम करेगा तो एक दिन में कितना करेगा 3 करेगा। ए का एफिशिएंसी एक दिन का कितना हो गया 3 हो गया। और बी ए 15 दिन में काम कंप्लीट करता है, टोटल काम तो हमारा 30 है। तो ये एक दिन में कितना काम करेगा जो 30 दिन में ख़त्म कर देगा। तो एक दिन में ये 2 काम करेगा। तो ए का एफिशिएंसी 2 हो गया। तो ए और बी का एफिशिएंसी हमारा क्या होगा एक दिन का 5। ए और बी मिलकर एक दिन में 5 काम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़ चला गया। साथ मिलकर काम करना शुरू किया परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। 9 दिन में ख़त्म हो गया, पूरा काम 9 दिन में ख़त्म हो गया है। लेकिन साथ में ए बी दोनों ने काम स्टार्ट किया था और ये ने कुछ दिन बाद काम छोड़ के चला गया।
ठीक है। तो वो पूछ रहा है ए ने कितने दिन बाद काम छोड़कर चला गया, तो टोटल कितने दिन में 9 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है। तो ए भी तो कम से कम ए बोलता है बीच में छोड़ दिया, तो बी तो कम से कम 9 दिन काम किया होगा। तो बी का क्या है 1 दिन का, बी का 2 है, तो ये 9 दिन किया है, ठीक है। क्योंकि बोल रहा है 9 दिन में काम कंप्लीट हुआ, ए ने काम पहले छोड़ दिया, वो कब छोड़ा हमें पता नहीं है, तो कम से कम 9 दिन तो बी काम किया है। तो 9 कितना काम किया है, यानी बी 18 काम किया है। तो ये 18 माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 12। तो बोल रहा है तो 9 दिन ये काम कंप्लीट कर लिया, तो बी तो अपना काम कर ही लिया अपना 9 दिन का। अब ए का पता करना है, ए ने कितना दिन में ये काम किया होगा, तो ये 4 दिन में ये काम किया। तो क्या बोला, ए ने कितने दिन काम करके छोड़ दिया, तो ए ने 4 दिन बाद काम छोड़ के चला गया। तो हमसे यही पूछ रहा था ए कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो ये 4 दिन बाद काम छोड़ दिया, ठीक है। आगे हम लोग तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोग को अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग ये चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लड़के सबके बीच में शेयर भी कर दीजिएगा। हम लोग राकेश यादव का जो भी है मटेरियल हम आपको इस यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कराएंगे। आप लोग को अगर अच्छा लग रहा है हमारा पढ़ाया हुआ तो आप लोग भी पढ़िए और लड़के लोग के बीच शेयर करिएगा, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। तीसरा क्या है, 2 आदमी किसी दीवार को क्रमशः 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। अगर वो साथ मिलकर काम करे तो वे जो है 280 ईंट प्रति घंटे जो है कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करो। क्या बोलते हैं, दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करना है। वो प्रति घंटे जो है 200 ईंट कम भी लगाते हैं। तो बोलता है 2 आदमी किसी दीवार को क्रमशः 15, पहले मानो ए है जो वो 15 और बी है जो 20 घंटे में बना सकते हैं। वे दोनों साथ मिलकर काम करते हैं और 280 ईंट पर घंटे कम लगाते हैं। वे 12 घंटे में बना देते हैं, ठीक है। तो इसका टोटल, इसका क्या करना है, इसका हम लोग को पहले टोटल जो है सो निकाल लेना है, क्या एलसीएम निकालना है। तो टोटल क्या हो जाएगा इसका एलसीएम हमारा वर्क, ये हो जाएगा 60, इसका भी आ जाएगा। तो ए का एफिशिएंसी क्या आ जाएगा, अगर ए 15 दिन में करता है तो ए का एफिशिएंसी 4 हो जाएगा। बी का क्या आ जाएगा एफिशिएंसी, बी का एफिशिएंसी भी आ जाएगा, अगर बी 20 करता है और 60 कंप्लीट करना है तो 3 आएगा इसका बी का एफिशिएंसी। ए और बी का साथ में क्या है, ए और बी का साथ में एफिशिएंसी हो जाएगा 7। ये साथ में 7 काम कंप्लीट करते हैं, ठीक है, ए और बी। पर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको, क्वेश्चन ये कह रहा है, वो क्वेश्चन हमको कह रहा है क्या, दोनों साथ में काम करते हैं 20 ईंट कम और वो दीवार को मिलकर 280 ईंट प्रति घंटे लगाते हैं, तो 12 घंटे में काम 12 घंटे में बना देते हैं। अगर वो 280 ईंट प्रति घंटे कम लगाते तो 12 घंटे में बनाते हैं, 12 घंटे में बनाते हैं अगर, तो मानिए टोटल तो हमारा 60 था वर्क, ये 12 घंटे में लगाते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा 5, यानी कि ये 5 यूनिट ही काम करते हैं। लेकिन करना कितना है इनके क्षमता के हिसाब से 7 यूनिट। तो ये बताइए ये कितना यूनिट कम काम कर रहे हैं, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट जो काम कम कर रहे हैं उसमें कितने ईंट कम लगा रहे हैं, तो ये 280 ईंट कम लगा रहे हैं। तो 1 यूनिट का क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का 140 हो जाएगा। तो हमें पूछा जा रहा है जो कुल ईंटों की संख्या क्या है, ठीक है ना। तो टोटल वर्क हमारा क्या था 60 था टोटल, तो 1 यूनिट का 140 हो गया, तो टोटल ईंटों की संख्या क्या हो जाएगा, ईंटों की संख्या क्या है, कुल ईंटों की संख्या हमारा हो जाएगा 140 इंटू 60, क्या हो जाएगा 8400, यानी 8400 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आप लोग समझे कि नहीं समझे, देखिए मैं फिर एक बार समझा रहा हूँ। बोलता है ए और बी कोई काम यानी करता है कितने दिन में, ए 15 दिन में, बी 20 दिन में।
और वो दोनों जो है अपने क्षमते से जो है काम करते हैं, और वो काम को करते हैं 12 दिन में कंप्लीट। ऐसे 12 दिन में वो काम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो 12 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो वो 12 दिन में करते हैं तो उनका एफिशिएंसी ऐसे 5 हो गया। लेकिन इनका ऐसे क्या है, इनका जो है एक जो मेन इनफिशिएंसी क्या है इनका, दोनों का एक दिन में करने का 7 है। वो 7 कर सकते हैं, लेकिन वो 5 ही करते हैं, तब तो 12 दिन में वो काम कंप्लीट करते हैं। तो ये 2 यूनिट जो है कम करते हैं, 2 यूनिट में यानी 280 ईंट कम लगाते हैं। तो 1 यूनिट में 140 ईंट कम लगाते हैं, टोटल हमारा 60 है। तो उससे हम कुल ईंटों की संख्या हमारा निकल गया 8400। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है जो हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। वो क्वेश्चन क्या है, आप लोग लिखिए। 2 आदमी किसी दीवार को क्रमशः 9 और 10 घंटे में बनाते हैं। अगर वे साथ मिलकर काम करें तो वे 10 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 5 घंटे में बना देते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो अब इसी टाइप का ये क्वेश्चन है, इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। क्या बोलता है, ए जो है 9 और बी जो है 10 दिन में करते हैं। तो टोटल हमको पहले निकालना है। टोटल वर्क एलसीएम के माध्यम से निकलता है, तो इसका क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ये 9 दिन में कंप्लीट करता है, तो 90 काम कितने दिन में, यानी कि 9 दिन में कंप्लीट करता है, एक दिन में 10 काम करता होगा। ए का एफिशिएंसी क्या हो गया, 10। बी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, बी 10 दिन में कंप्लीट करता है, तो 90 काम करना है, तो 9 हो जाएगा। बी एक दिन में 9 काम कंप्लीट करेगा, तब तो ये 10 दिन में करेगा 90 काम कंप्लीट। तो ए और बी का हमारा एफिशिएंसी क्या है, एक दिन में काम करने का 19 है ना। पर वो बोल रहा है वो 5 घंटे में बनाते हैं, तो 10 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं। तो ये 5 घंटे में जो लगा रहे होंगे, तो हमारा तो टोटल वर्क तो है, हमारा टोटल यूनिट तो हमारा है कितना, 60। तो ये 5 घंटे में कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये 1 घंटे में कितने कम रहे होंगे, 18 ही कर रहे होंगे ना। तो ये बताइए 18 कर रहे हैं, तो इनका रियल जो है सो है, तो ये जो है ना, इसका क्षमता 19 था और वो 18 ही किया। इसके वजह से 18 से किया, तब तो ये 5 दिन में किया। तो ये कितना यूनिट कम किया, 19 था 18 किया, तो 1 यूनिट का जो है कितना किया, 10 ईंट कम लगाता है। तो टोटल ईंट का संख्या क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा कितना, 10 × 90 कितना हो जाएगा, 900 आंसर। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। पीछे वाला भी यही सेम प्रोसेस था, ये भी वही प्रोसेस है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन।